बीबीएम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 हिंदी विनय के पद तुलसीदास से जुड़े व्याख्या मूलक महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग इनकी जितने भी व्याख्या मूलक प्रश्न आ सकते हैं उससे जुड़े प्रश्न और उत्तर करेंगे। देखिए, ऐसी मूर्ता यह मन की परिहरी भक्ति सुर सरिता आस करत ओस कन की। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में सुर सरिता का क्या अर्थ है, मन की मूर्ता क्या है, इस विषय में जानेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग सुर सरिता का अर्थ और मन की मूर्ता हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इसमें 1 नंबर और 2 नंबर के आते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा और ये जो नीचे वाला जो क्वेश्चन होगा ये 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आप लोग का प्रश्न आता है। तो अब हम लोग उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर में देखिए, यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश में सुर सरिता का अर्थ श्री राम की भक्त रूपी देवगंगा से है। मतलब देखिए, यहाँ पे जो बताया गया है कि देवगंगा से है। मन की मूर्ता अब देखिए नीचे है, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे इस मन की मूर्खता इस तरह की हो गई है कि यह मन राम की भक्ति रूपी विशाल पवित्र गंगा को छोड़कर सांसारिक सुख रूपी ओस के कण की इच्छा करता है। देखिए, यहाँ पे बताना चाह रहा है कि मन की मूर्ता ही कुछ ऐसी हो चुकी है जो राम रूपी देवगंगा को छोड़कर ओस के कणों से प्यास बुझाना चाह रहा है, जो कि कतई यह नहीं हो सकता है। अगर हमें प्यास बुझाना है तो नदी के पास ही जाना पड़ेगा, जलाशय के पास ही जाना पड़ेगा। जब तक हम लोग जलाशय के पास नहीं जाएंगे तब तक हमारी प्यास नहीं बुझ सकती है, क्योंकि ओस के कण जैसे ही धूप आती है, मतलब सूर्योदय होता है, तो ये ओस के कण बिखर जाते हैं। अब देखिए, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, इस प्रकार पंक्ति दिया रहेगा, धूम समूह निखृत चातक ज्यों त्रिसित जनी मति घन की नहीं तहां शीतल ना बारी पुनि हानि होत लोचन की। यहाँ पे भी देखिए, इस प्रकार हो सकता है कि आप लोग को 2 प्रश्न दिया गया हो। ये देखिए, जैसे कि आप लोग पहले देख ही चुके हैं कि देखिए प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है और इस पंक्ति के कवि कौन है, प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करें। तो यहाँ पे आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये 2 प्रश्न जो है ये दोनों में से कोई एक आएगा। दोनों प्रश्न नहीं दे सकता है, इसमें से कोई एक देगा जो 1 मार्क्स का होगा। और ये जो तीसरा प्रश्न है ये आप लोग का 2 नंबर का आएगा, इसमें 2 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। देखिए, इस प्रकार आप लोग का प्रश्न आएगा। तो ये आप लोग है कि अगर याद रहेगा तो जरूर ही लिख पाइएगा। यहाँ पे देखिए, ये 2 नंबर के जो प्रश्न हैं वो हम लोग व्याख्या मूलक प्रश्न को क्या करेंगे, थोड़ा लंबा लिखेंगे। तो हम लोग देखिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रस्तुत पंक्ति विनय के पद से ली गई है। इस पंक्ति के कवि तुलसीदास जी हैं। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि धूम समूह को देखकर चातक पक्षी भ्रमवश उसी को बादल समझ लेता है, किंतु जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो उसे शीतलता ना मिलती है और ना ही जल, और उल्टे ही उसे नेत्र को हानि हो जाती है। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि चातक पक्षी की मूर्खता के कारण ही उसे ऐसा करना होता है। अगर वह प्रतीक्षा करके पहले समझ ले कि वह बादल है या नहीं, उसके बाद जाता तो उसे ऐसा नहीं करना होता। लेकिन अब देखिए, वो चला जाता है तो उसे ऐसा करना होता है। अब देखिए, हम लोग देखेंगे आगे। तुलसीदास जी कहते हैं, ना ही जल और उल्टा ही उसे नेत्र को हानि हो जाता है और उसे पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को कोई भी कार्य समझकर करना चाहिए। बिना समझे कार्य करेंगे तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी।
लोग विलोकी सेन जड़ छा अपने तन की, टूटत अति अतुर आहार बस क्षति विसारी आनंद की। अब देखिए यहाँ पे गत मतलब ऐसे तो हाथी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है बाज पक्षी से किया गया है। कहाँ से तो जानते हैं, विलोकी सेन जड़ की छा अपने तन की, अपने ही तन का है ना, अपने ही तन का छहा पा करके, और टूटत अति अतुर आहार बस क्षति विसारी आनंद की। अब वो किसका सोचता है, आंख में एकदम लगता है कि उसको क्या, वो अपने ही प्रतिबिंब को दर्पण में देख करके उसको क्या समझ लेता, भोजन समझ लेता। देखिए अब वो जो भी हो, यहाँ प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, इस पंक्ति का कवि कौन है, प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करें। तो ये जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि इसमें से क्या होगा, तोड़ के आएगा, इसमें से कोई एक आएगा और उसके बाद नीचे का व्याख्या आएगा। तो देखिए पहले तो प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, प्रस्तुत पंक्ति विनय के पद से ली गई है। इस पंक्ति के कवि तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए। देखिए व्याख्या करते हैं, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार मूर्मति का बाज पक्षी के शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखकर अत्यंत आतुर भाव से आहार की प्राप्ति के लिए उस पर टूट पड़ता, मतलब क्या करता है कि शीशे का, छोटा सा शीशे का होता है ना, उसी में क्या करता है, अपने ही प्रतिबिंब को देख लेता है, और वो प्रतिबिंब देखते ही उस पर क्या कर देता है, प्रहार कर देता है। उसे केवल भोजन चाहिए होता है, इसलिए वो क्या करता है, वहां पे आक्रमण कर देता है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो और वहां पे जैसे ही देखिए आहार की प्राप्ति के लिए वो के लिए उस पर टूट पड़ता है, और उसे अपने मुख चोंच की क्षति का ज्ञान नहीं रहता, मतलब कि वो से ये ज्ञात नहीं रहता है, अगर वहां जोर से प्रहार करेंगे तो हो सकता है कि चोंच जो है उनका, उसको क्या हो सकते हैं, चोट लग सकता है, ये सब उसे ध्यान में ही नहीं रहता है। देखिए केवल आहार प्राप्ति के लिए उसे उस पर टूट पड़ता है, अपने शरीर तक की चिंता नहीं रहती है। अब देखिए उसको देखिए यहाँ पे जो है, कहाँ लो कहाँ कृपा निधि जानत तो हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुख दुख हरहु लाज निजपन की। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, और सेम क्वेश्चन करेगा, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, इस पंक्ति के कवि कौन है, और प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहले दो का आंसर आप लोगों को पता है, प्रस्तुत पंक्ति विनय के पद से ली गई है, इस पंक्ति के कवि तुलसीदास जी हैं। इसको देखिए, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपानिधि, यहाँ पे देखिए हे कृपानिधि श्री राम, तो हे कृपानिधि क्या किसे कहा जाता है, श्री राम जी को इन्होंने कहकर संबोधित किया है। श्री राम, मैं अपने भ्रम मात्मक दुष्कर्म, मतलब मुझमें जो जितना भी दुष्कर्म है उनका वर्णन कहाँ तक करूं, आप लोगों को कहाँ तक बताओ, देखिए का वर्णन कहाँ तक करूं, आप तो अपने भक्तों की मन के बातों को जानते हैं, बोलने की वह प्रभु आप तो अपने भक्तों के मन के बातों को जानते हैं, तो आपको कहाँ तक बताया, आपसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, आप सभी बातों से क्या है, रूबरू है। हे प्रभु, आपके अपने भक्तों के प्राण की लाज रखिए, और इस तुलसीदास भक्त के माया मोह को दूर कर सच्चे मार्ग पर लाने की प्रयास करें, मतलब कि आप अगर जा चाहेंगे तो सच्चे मार्ग पर क्या कर लेंगे, लाएंगे। आप एक बार भी अगर जाकर ये भक्त की ओर ध्यान देते हैं तो भक्त का क्या हो सकता है, उद्धार हो सकता है। तो इतना यहाँ पे कहा है। देखिए, माधव मोह सांस क्यों टूटा है, बाहरी कोटि उपाय करिए अभियंतर ग्रंथि ना छूटा। अब देखिए प्रश्न ऐसे इस प्रकार आ सकता है, फिर मैं बता दे रहा हूँ, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, इस पंक्ति के कवि कौन है, प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करें। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि पहला तो आप आंसर जानते हैं, उत्तर क्या होगा, प्रस्तुत पंक्ति विनय के पद से ली गई है, इस पंक्ति के कवि तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि ने स्पष्ट यह किया है कि बाहरी उपाय मतलब पूजा पाठ यज्ञ से मोह माया के बंधन नहीं टूटते हैं। आगे देखिए यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे तुलसीदास कि अगर जाकर हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति करना है तो केवल पूजा पाठ, ये तो क्या वो बाहरी कर्म हो गया, हमें क्या करना होगा, अंतर मन से प्रभु की नाम का स्मरण करना होगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि मोह और माया के बंधन नहीं टूटते हैं, मतलब अगर जा खाली पूजा और पाठ से सोच लेंगे कि सारा चीज काम हो जाए तो नहीं होगा।
वो भी बाहरी पूजा पाठ से, उससे क्या लेकर हमें आंतरिक मन से परिवर्तन लाना पड़ेगा और आंतरिक मन से कहीं ना कहीं प्रभु को याद करना होगा। वास्तविक मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति आंतरिक ग्रंथि मतलब मन से प्रभु का क्या करे, सुमिरन करे, तो इससे क्या आंतरिक, तब मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है। यानी अपने मनोवृत्ति और आसक्तियों को समाप्त करे, आत्मज्ञान मतलब कि स्वयं का ज्ञान और साधना मतलब उपासना के द्वारा ही यह संभव है। बाहरी उपाय निरर्थक है, मतलब बाहरी उपाय जितना भी यह निरर्थक है, इसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको मन से ईश्वर की भक्ति करना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यह पंक्ति हम लोग लिए है। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, घृत पूरन कराही अंतर्गत सची प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कल्पस औटत नाश न पावे। देखिए ये जो दिया हुआ पंक्ति, इस पंक्ति में अधिक है, ये जो दो प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, इस पंक्ति के कवि कौन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रहेगा, जैसे कि आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं, लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति विनय के पद से ली गई है, इस पंक्ति के कवि तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि इस सांसारिक मोह माया और तृष्णा को दर्शाया है, जैसे कि घी से भरी कढ़ाई में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, पर वह वास्तविक में वह चंद्रमा नहीं है, क्या है, केवल चंद्रमा का प्रतिबिंब है। और जैसे और कढ़ाई के घी को अगर हम लोग गर्म करके चंद्रमा को नाश करना चाहेंगे तो वह कदाचित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह उसका प्रतिबिंब है, चंद्रमा नहीं है, वह केवल उसमें बन रहा है। वैसे ही क्या होता है कि मनुष्य सांसारिक माया में फंसकर भ्रमित हो जाते हैं, वह प्रभु की भक्ति नहीं कर पाते हैं। कढ़ाई के नीचे ईंधन जलता रहता है, पर घी में बना चंद्रमा समाप्त नहीं होता है। यह दिखाता है कि इच्छा और वासना की अग्नि कभी शांत नहीं होती है, वह हमारे साथ सदा बनी रहती है। उसे समाप्त करने के लिए हमें भक्ति करनी होगी, श्री राम की आराधना करनी होगी। जब तक हम लोग श्री राम की आराधना नहीं करेंगे तब तक यह वासना शांत नहीं हो सकती है और इच्छाएं पनपती रहेगी। इससे अधिक है, यह समझाने का प्रयास किया है कि भौतिक सुखों से मुक्ति संभव नहीं है, आत्मा ही साधना है, मतलब आत्मिक चिंतन ही साधना। मतलब जब तक नहीं हम लोग मन से सोचेंगे तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिल सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है, तरु कोटल मह बस विहंग तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचार के मन शुद्धि हो नहीं तैसे। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये पंक्ति दिया गया है, इस पंक्ति का हम लोग व्याख्या करेंगे। इसमें देखिए किस प्रकार प्रश्न आएगा, वो देखिए प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है और इस पंक्ति के कवि कौन है, प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करें। तो देखिए पहले है कि ये आंसर हम लोग देखते हैं, प्रस्तुत पंक्ति विनय के पद से ली गई है, इस पंक्ति के कवि तुलसीदास जी है। अब देखिए प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दोहे में समझाया है कि जैसे पक्षी पेड़ के कोटल में रहता है, मतलब वो गुफा में जो रहता है, वो अगर हम लोग चाहेंगे कि पेड़ को काट दे और पक्षी मर जाएगी तो वो नहीं मरेगी, क्योंकि वो कोटल से निकलकर बाहर चली जाएगी। लेकिन पेड़ को काटने पर पक्षी नहीं मरती है। वैसे ही केवल बाहरी साधन और कर्मकांड मन से अशुद्धि समाप्त नहीं हो सकती है, अगर तो ये व्यर्थ है। मन की शुद्धि के लिए सही यह ज्ञान है, आत्मचिंतन और सच्ची भक्ति आवश्यक होती है। बाहरी उपायों से मन में परिवर्तन नहीं संभव नहीं है, आंतरिक जागरूकता की आवश्यकता है। मतलब जब तक नहीं हम लोग मन देखिए यहाँ पे बताया गया है, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे जैसे कि दो दिया गया है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, इस पंक्ति के कवि कौन है, प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति विनय के पद से ली गई है,
इस पंक्ति के कवि तुलसीदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि और गुरु की कृपा को सर्वोपरि बताया। मतलब कि तुलसीदास जी ने हरि और गुरु दोनों को ही क्या बताया, महत्वपूर्ण बताया। बिना इस गुरु और हरि की कृपा से हम लोग भवसागर नहीं पार कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता जरूर होती है। उनके बिना भगवान और गुरु की दया के कारण ही हम में विवेक जगती है। देखिए, निर्मल विवेक की प्राप्ति संभव नहीं है और बिना विवेक के संसार रूपी घोर सागर को पार करना किसी के लिए संभव नहीं है। संसार ही सही विवेक के सहायता से ही संसार की सारी जो है विपत्तियों को समाप्त कर सकते हैं और हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। देखिए, विवेक ही सही और गलत का ज्ञान कराता है, जो केवल हरि और गुरु की कृपा से ही संभव है। अतः सच्चे मार्ग के लिए इनकी शरण आवश्यक है। देखिए, आस कछु समझे परत रघुराया, बिनु तब विवेक दयालु दास हित मोह छूटे ना माया। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? इस पंक्ति के कवि कौन है? प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करें। प्रस्तुत पंक्ति विनय के पद से ली गई है। देखिए, इस पंक्ति के कवि तुलसीदास जी हैं। इस दोहे में तुलसीदास जी भगवान राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे दयालु रघुनाथ, मैं यह समझता हूं कि आपकी कृपा के बिना इस दास का मोह और माया से मुक्ति होना असंभव है। सांसारिक बंधन और भ्रम से छूटने के लिए केवल आपके कृपा पात्र बनना ही की उपाय। मतलब कि आपकी दया से ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि सांसारिक मोह माया से छूट सकते हैं। इस दोहे में भक्ति और आत्मसमर्पण और भगवान की अनुकंपा की अनिवार्य का वर्णन किया गया है। यहाँ हमें बताया गया है कि हम लोग अगर भवसागर की पार करना है तो उनका शरण में जाना ही होगा। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निशिदिन गृह मद दीप की बात ही तब निवृत्त नहीं होई। प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? इस पंक्ति के कवि कौन है? प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करें। इस प्रकार देखिए, आप लोग का प्रश्न आएगा, इसका उत्तर देखिए। प्रस्तुत पंक्ति विनय के पद से ली गई है। इस पंक्ति के कवि तुलसीदास जी हैं। इस दोहे में तुलसीदास जी ने केवल वाणी के ज्ञान या तर्क वितर्क की निपुणता को व्यर्थ बताया। केवल आप देखिए, शब्द ज्ञान हो लेकिन आपके पास भौतिक ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान ना हो तो आप भवसागर पार नहीं कर सकते। वे कहते हैं कि मात्र शब्द या शास्त्र की बातों से सांसारिक रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है। जैसे घर के भीतर रखे दीपक की केवल बात करने से अंधकार नहीं मिटती है, उसे समाप्त करने के लिए घर के मध्य दीपक जलाना होगा, तभी वह अंधकार खत्म हो पाएगा। नहीं तो दीपक की बातें करने से घर के अंधकार खत्म नहीं होगी। वैसे देखिए, वैसे ही ज्ञान का वास्तविक उपयोग तभी होगा जब उसे जीवन में उतारा जाए। जब तक हम लोग जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक वह खत्म नहीं होगा। सच्चा ज्ञान, आत्मचिंतन, भक्ति और ईश्वर की कृपा से ही यह सार्थक है। जब तक ईश्वर की सार्थक कृपा नहीं होगी तब तक ये सब सार्थक नहीं हो सकता है। यह सार्थकता तभी बन सकती है जब प्रभु श्री राम की हम पर क्या होगी, कृपा होगी। देखिए, सट रस बहु प्रकार भोजन को दिन अरुरैन बखाने, बिनु बोल संतोष जनित सुख खाए सो पय जाने। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? इस पंक्ति के कवि कौन है? प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करें। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति विनय के पद से ली गई है। इस पंक्ति के कवि तुलसीदास जी हैं। इस दोहे में तुलसीदास जी बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के सठ रस युक्त भोजन की प्रशंसा करने केवल बाहरी आनंद का अनुभव हो सकता है। अगर हम लोग भोजन के विषय में बातें करेंगे तो वो भोजन के बारे में, भोजन का जो वास्तविक आनंद है वो प्राप्त नहीं कर सकेंगे। वो उसे प्राप्त करने के लिए उसे क्या होगा, चखना होगा।
कोई व्यक्ति केवल भोजन के स्वाद और उसके गुण का वर्णन दिन रात करता हो, मतलब दिन रात कर रहा है, लेकिन उसे अगर जाकर वो भोजन चखे तभी उसका स्वाद समझ पाएगा। परंतु वास्तविक आनंद वही जानता है जो संतोष और तृप्ति के साथ भोजन करता है, मतलब कि जिसके पास संतोष है और उसे विश्वास है कि हम एक न एक दिन सफलता पाएंगे। यहाँ संतोष की सबसे बड़ा सुख बताया गया, मतलब ये संतोष ही ऐसा चीज है जो कि हमें क्या कर देती है, हर चीजों को से संतुष्ट बना देती है, हमारी आशाएं आकांक्षाएं को शांत कर देती है। मतलब कि अगर जाके संत स्वभाव मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो संतोष मन में जागृत करना ही होगा। देखिए, बाहरी भोग विलास की बजाय आंतरिक शांति और संतोष ही सच्चा सुख होता है। मतलब बाहरी अगर बात करें तो बाहरी सुख से, बाहरी पूजा से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो अंतर्मन से भक्ति करनी होगी। देखिए यहाँ पे, कब हूँ यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत स्वभाव गहोंगो। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, इस पंक्ति के कवि कौन है, प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या कर दी। प्रस्तुत पंक्ति विनय के पद से ली गई है। इस पंक्ति के कवि तुलसीदास जी हैं। इस दोहे में कवि तुलसीदास जी अपनी प्रार्थना प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि कभी ऐसा समय आएगा जब मैं संत के स्वभाव को अपना सकूंगा, मतलब कि संत के तरह बन सकूंगा। देखिए, उसके बाद कहते हैं कि यह तभी संभव है जब श्री रघुनाथ भगवान राम की कृपा मुझ पर होगी। संतों का स्वभाव सरल और शांत और निष्कर्म होता है। कवि यह कहना चाहते हैं कि संत स्वभाव तभी हम लोग ग्रहण कर पाएंगे जब श्री राम की हम पर क्या होगी, कृपा होगी। बिना उनकी कृपा से हम लोग लाख प्रयास करें फिर भी हमें सफलता नहीं मिलेगी। सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान की कृपा आवश्यक है। देखिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भगवान की कृपा से ही मनुष्य में सच्चे संत जैसे गुण विकसित हो सकते हैं। बिना उसके हम लोगों के अंदर संत स्वभाव नहीं आ सकेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, पंक्ति है, इसमें कहा गया, जथा लाभ संतोष सदा, कहूँ सो कछु न चाहूंगो, परिहित निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, इस पंक्ति के कवि कौन है, प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करें। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति विनय के पद से ली गई है। इस पंक्ति के कवि तुलसीदास जी हैं। इस दोहे में तुलसीदास जी संत के आदर्श गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संत सदा अपने भाग्य में प्राप्त वस्तु में संतोष रखते हैं और किसी की चाहत नहीं करते हैं। उसे जो प्राप्त होती है उसी में वो खुश रहते हैं और वह संसार को यह संदेश देते हैं कि उन्हें भी खुश रहना चाहिए। से कुछ नहीं चाहते, उनका जीवन परोपकार में ही समर्पित होता है। मन वचन और कर्म से अपने नियमों का पालन करते हुए वह दूसरों का हित करने में लगे रहते हैं। यह दोहा सिखाता है कि संतोष, परोपकार और नियम पालन ही सच्चे जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत है। देखिए, परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि गहोंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहोंगो। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है, इस पंक्ति के कवि कौन है, प्रस्तुत पंक्ति की व्याख्या करें। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति विनय के पद से ली गई है। इस पंक्ति के कवि तुलसीदास जी हैं। देखिए, इस दोहे में तुलसीदास जी, मतलब पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि वे शरीर से जुड़ी चिंताओं को त्याग कर सुख दुख को समान बुद्धि से सहन करने का संकल्प लेते हैं। वे चाहते हैं कि बुद्धि के आधार पर ही क्या सुख दुख को समान रूप से देखें। वे भगवान की शरण में रहते हुए अचल और निष्कपट भक्ति प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। यहाँ कवि सिखाते हैं कि जीवन की वास्तविक शांति और मुक्ति
तब संभव है जब व्यक्ति भौतिक चिंताओं को त्याग कर मन को स्थिर रखते हुए भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहे। जब तक व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य बात ही यह है कि हमें श्री राम जी के शरण में जाना होगा, और जब तक